हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ में जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे एनालॉग यानी एनालॉजी यानी कि सादृश्यता यानी कि पार्ट 2। कल पार्ट 1 हमने किया है, आज हम पार्ट 2 करेंगे। जैसे एनालॉग जो एनालॉजी होता है हमारा, उसमें जैसे इसके चार टाइप बनते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नंबर एनालॉजी, जिसे संख्या सादृश्यता होता है। दूसरा हमारा था लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता। तीसरा हमने पढ़ा था कीवर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द सादृश्यता। और चौथा हमारा था मिक्स, इसे मिक्स एनालॉजी यानी कि सब मिक्स थे, जैसे तीनों का जो मिक्स होता है वो हमारा चौथा था। तो आज के इस सेशन में हम जैसे कल के हम सेशन में जैसे वो नंबर एनालॉजी कर चुके हैं, जो संख्या एनालॉजी था, संख्या सादृश्यता, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है। क्वेश्चन हमारा CAE को लिखा गया है XZV। फिर लिखना है हमें यहाँ पे क्वेश्चन CAE अनुपात XZV समानुपात JHL अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ऑप्शन ए हमारा है QSO, ऑप्शन बी हमारा है IGK, क्वेश्चन सी ऑप्शन सी हमारा है PRU, ऑप्शन डी हमारा है GEI। अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये इस वाले से ये वाला बना है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हो जैसे यहाँ पे CX लिखा है, AZVE, EB यानी कि ये अपोजिट है। हमने याद किया था जैसे CX 6 और AZ आज, EB इवनिंग या इव, तो यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो है ये अपोजिट है, अपोजिट यहाँ पे भी यहाँ पे ये भी हमारा अपोजिट है यानी कि विपरीत, और ये जो हमारा है ये भी विपरीत ही है, यानी कि पहले का विपरीत करके पहला लिखा गया, दूसरे का विपरीत करके दूसरे जगह पे दूसरे स्थान पे, फिर तीसरा है ये, तो तीसरे वाले को तीसरा स्थान पे लिखा गया अपोजिट करके। इसी तरीके से हम यहाँ पे जे का अपोजिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम जे का अपोजिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा जो कि, यानी जे का अपोजिट हो जाएगा हमारा क्यों। जे का अपोजिट क्यों हो जाएगा, यहाँ पे एच का हो जाएगा हमारा अपोजिट। यहाँ पे अपोजिट लिख दे रहे हैं ऐसे, अपोजिट होता है, ए होगा यहाँ पे, यानी कि विपरीत। तो यहाँ पे हमारा यच का, जैसे हाई स्कूल, तो यच का हमारा हो जाएगा एस, और यल का हमारा हो जाएगा ओ, क्योंकि हम लोग पढ़े थे येलो लो, एल से हमारा हो जाएगा ओ। अब ये QSO जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। QSO हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पहले पहले ही ऑप्शन में लिखा है QSO। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है FIG अनुपात EGHI FH समानुपात BIN अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो ये लिखा है, तो इस वाले से हमारा ये वाला बना है, जो ये सब है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो एक चीज इसमें ज्यादातर लॉजिक लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है, क्योंकि ई के बाद एफ आता है और एफ के बाद हमारा जी, यानी कि जो एफ है हमारा, एफ है, इसमें से पहले -1 किया गया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई, फिर +1 किया गया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ के बाद जी। जैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एफ, तो यहाँ पे पहले हम माइनस किए एक, तो यहाँ पे हमारा हो गया ई, यहाँ पे प्लस किए एफ में, तो हमारा हो गया जी। पहले माइनस फिर प्लस, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे हमारा था -1, और यहाँ पे हमारा है +1। तो इस तरीके से हमारा बना है। उसके बाद हमारा आई से बना है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जैसे -1 फिर +1, -1 फिर +1। तो इसी तरीके से हम इस वाले को देखेंगे जो हमारा लिखा है BIN। यहाँ पे हमारा है BIN, BIN। तो बी से जैसे यहाँ पे लिखेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं,
यहाँ पे -1 करना है, -1, यहाँ पे +1, +1 -1 +1 -1। अब B से -1 करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा A। और ऑप्शन से जाएंगे बाई ऑप्शन, जैसे यहाँ पे तो हमारा Q ओनली फॉर फर्स्ट, जैसे एक ही ऑप्शन में था तो हम पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन से जाए तो यहाँ पे हमारा ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हमारे हैं वो A से शुरू हो रहे हैं। तो B के बाद हमारा आ जाएगा C। यहाँ पे I से -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा H, क्योंकि H के बाद हमारा आता है I। और I के बाद +1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा J। N से -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा M। और N में +1 करेंगे तो हो जाएगा N के बाद O आता है हमारा, ACHJMO, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा हमारा, ये हमारा है। जैसे क्वेश्चन है हमारा YAD अनुपात NUS समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात NOOM, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन ये हमारा है जो NTHIG, ऑप्शन बी हमारा है HIGIN, ऑप्शन सी हमारा है THGIN, ऑप्शन डी हमारा है GHIGHTIN। तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जैसे कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है, बट एक चीज है, जैसे यहाँ पे लिखा है YAN YAD, YAD को अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे तो NUS, इन दोनों में जैसे कोई संख्या जैसे ना अपोजिट है ना कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे बना है, जिसे लिखा है, इसको पलट दीजिए, जिसे हो जाएगा हमारा DAY। ये जो D है यहाँ पे आगे हो जाएगा, इसे पलट देंगे तो DAY हो जाएगा। तो दिन में हमारा क्या दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे SUN हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे हमारा SUN जो ये लिखा था NUS, इसको हम ऐसे पलट दिए तो जो यन था हमारा लास्ट में चला गया और यस यू पहले आ गया, तो दिन में हमारा सन दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, अगर इसे हम पलटेंगे तो हो जाएगा हमारा MOON, यानी कि मून, मून यानी कि रात। तो रात में हमें क्या दिखाई देता है वो, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया दिन में सूरज दिखाई देता है, तो मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा हमारा कब दिखाई देगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाइट यानी कि रात। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा NIGHT, ये हमारा हो जाएगा नाइट। अब इसको हम पलट देंगे, जैसे यहाँ पे था जो लिखा है डे उसको पलट दिया गया है, जो सन था उसको भी पलट दिया गया है। जैसे यहाँ पे हमारा दिन में वो दिखाई देता है सूरज, इसी प्रकार जो यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ पे मून जो है वो रात में रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है, तो नाइट का हमारा मून का हमारे यहाँ पे नाइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम इसे लिखेंगे THG टी से बस हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नाइट था उसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा THGIN, यानी कि NIGHT, यहाँ पे नाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यानी कि चौथा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है AFKP अनुपात ZUPK समानुपात BGLK अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ये है YXWV, ऑप्शन बी हमारा है XURO, ऑप्शन सी हमारा है YUQN, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे है YTOJ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे अपोजिट है AZ FU काला पानी काला पानी, हाँ यहाँ पे हमारा अपोजिट है, जैसे यहाँ पे हमारा A का Z आज, FU काला पानी, यहाँ पे हो जाएगा मेरा पानी काला, यानी कि काला पानी करके हम लोग याद किए थे जो हमारा ट्रिक था उसके अनुसार। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो बी का हो जाएगा हमारा बाय, यानी कि BY हो जाएगा। जी तो यहाँ पे हमारा था GT रोड, यहाँ पे L था LO लो था हमारा, L से लो
यानी कि एलो। के से था हमारा काला पानी, यानी कि हो जाएगा के, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एल। YTOL, YTOL, YTO, यहाँ पे हमारा एल हो जाएगा, YTOL। ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, बाकी ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा होगा YTOL, काला पानी। इसके बाद आगे हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है MAN अनुपात PDQ समानुपात WAN अनुपात क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन ये हमारा है NAW, ऑप्शन बी हमारा है YQD, ऑप्शन सी हमारा है YDQ, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा है YQD, और ऑप्शन सी हमारा है YDQ, ऑप्शन डी हमारा है ZDQ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा MAN से बना है हमारा PDQ, यानी कि यहाँ पे हमारा हो रहा है +3, ये होता है हमारा 13 पे, ये होता है हमारा 16 पे, तो +3 हुआ, ये हमारा 1 और ये हमारा 4, यानी कि +3। यहाँ पे n हमारा होता है 14 पे, और जैसे n का जो प्लस वैल्यू, इन लोग का जो प्लस वैल्यू वो बता रही है, जैसे m 13 पे होता है, और a का प्लस वैल्यू जो होता है 1 होता है, n का जो हमारा होता है वो 14 होता है, और q का हमारा जो होता है 17 होता है। तो 14 और 3 17, +3 यहाँ पे भी हो रहा है +3। इसी तरीके से हम ये वाले को बनाएंगे, जैसे दिखा हमारा WAN, इससे हमारा हो जाएगा, W हमारा होता है जो 23 पे, तो 23 और 3 26, यानी 26 हमारा हो जाएगा Z। ए हमारा होता है 1 पे, और 1 और 3 प्लस करेंगे तो हमारा 4, 4 पे हमारा डी हो जाएगा। N होता है हमारा 14, और 3 करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3, तो हो जाएगा 17, 17 पे हमारा होता है Q, ZDQ, ZDQ, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन जो हमारा है YAD अनुपात NUS समानुपात क्वेश्चन मार्क लिखा है। उसके बाद हमारा है अनुपात NOOM, और ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन ये हमारा लिखा है NTHIG, ऑप्शन बी हमारा है THGIN, ऑप्शन सी हमारा है HIGIN, और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है GHITN, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा जैसे हो जाएगा, लिखा है हमारा YAD, इसे हम पलट देंगे, जैसे डी को हम आगे ले जाएंगे, DA को आगे ले जाएंगे, Y जहाँ पे है वहीं पे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा DAY, यानी कि डे हो जाएगा। यदि हम डी को आगे, DA को आगे ले जाए, इसे पलट दें, तो डे हमारा हो जाएगा। और दिन में हमारा क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा SUN, ये हमारा सन, जिससे जो दिन में हमें दिखाई देता है सन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे लिखा है हमारा मून। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे डे मिस दिन हो जाता है, SUN सन मिस सूरज, MOON मून, मून मिस चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा हमारा कब दिखाई देता है, यानी रात में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा N, इसे मिटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे NIGHT, क्योंकि नाइट में हमें मून दिखाई देता है, जैसे इसे अगर हम पलटेंगे तो MOON मून हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा नाइट है, तो इन सब में जैसे सारे में पलट दिए हैं अक्षरों को, तो यहाँ पे हम नाइट को भी पलट देंगे, तो नाइट को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा THG, THG, टी से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हम लेटर एनालॉजी पढ़ रहे थे, लेटर एनालॉजी, कल के वीडियो हमने नंबर एनालॉजी पढ़ा, आज हमने सीखा लेटर एनालॉजी। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे होगा हमारा शब्द सादृश्यता, यानी कि वर्ड जो होगा एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी हो जाएगा हमारा।
वर्ड एनालॉजी, ये हमारा हो जाएगा वर्ड एनालॉजी, यानी कि हमारा हो जाएगा शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे लिखा है हमारा क्वेश्चन हमारा है मोतिया बिंदु मोतिया बिंदु फिर लिखा है हमारा आंख, मोतिया बिंद लिखा है, बिंद, मोतिया बिंद। फिर हो जाएगा हमारा आंख, उसके बाद हमारा है निमोनिया, यहाँ पे हमारा लिखा है निमोनिया। आगे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ये हमारा है। जैसे हम लोग इसमें पहले ही हम बता चुके हैं, जैसे यहाँ पे बिना ऑप्शन के ज्यादातर जैसे और में तो सॉल्व हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे वर्ड ये जो शब्द सादृश्यता है इसमें तो सॉल्व हो जाएंगे लगभग में क्वेश्चन। जो हमारा होता है लेटर और नंबर, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, नंबर में तो सबसे ज्यादा, लेकिन एनालॉजी में ज्यादातर बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ये हमारा है मस्तिष्क, मस्तिष्क। ऑप्शन बी हमारा है नाक, ऑप्शन डी सी हमारा है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन डी हमारा है फेफड़ा, ऑप्शन डी हमारा है फेफड़ा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है निमोनिया मोतियाबिंद आंख, निमोनिया फिर क्वेश्चन मार्क लिखा है। जैसे जिस प्रकार मोतियाबिंद जो है आंख से संबंधित है, उसी प्रकार निमोनिया किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे जो मोतिया बिंदु हमारा है वो आंख को प्रभावित करता है, जो मोतिया बिंदु है वो हमारे आंख को प्रभावित करता है, उसी प्रकार जो निमोनिया हमारा है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे इन सारे क्वेश्चन में ज्यादातर आपको जी के पढ़ना होगा, जैसे इसमें ज्यादातर देश, राजधानी, मुद्रा और खेल, जैसे क्रिकेट हो गया खेल, और फिर उससे जो गोल्फ, जैसे कई होते हैं, जैसे उसमें ज्यादातर कुछ भी पूछ ही लिया जाता है। जैसे अगर राज्य दिए तो राज्य के साथ आपको राजधानी याद करना होगा, जैसे कोई भी देश का राजधानी दे दे, उसके बाद देश का जैसे कहीं किसी भी देश का राज्य का किसी भी देश का नाम दे दिए, उसके बाद उसकी मुद्रा दे दिए वहां पे, या उसका जो जैसे यहाँ पे हमारा जो होता है राज्य की कुछ जैसे वो जो इंटरनेशनल की जैसे कुछ होती है प्रसिद्ध चीजें, ऐसे करके वो क्वेश्चन दे देंगे। तो इसके लिए आप लोग को जीके पढ़ना होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा आगे हो जाएगा जैसे घोड़ा, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा घोड़ा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा अस्तबल। जैसे घोड़ा जो हमारा है वो अस्तबल, अस्तबल, और यहाँ पे क्वेश्चन ओ समानुपात मुर्गी, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा है ए बी सी डी। ऑप्शन ये हमारा है खेत, खेत। ऑप्शन बी हमारा है दड़बा। ऑप्शन डी सी हमारा है मवेशी बाड़ा, मवेशी बाड़ा, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ओसारा। तो यहाँ पे जैसे घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है, तो मुर्गी जो हमारी है, मुर्गियां जो है वो मतलब कहाँ रहती है, ये हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो जैसे देख रहे हैं ऑप्शन ये हमारा जो है खेत, ऑप्शन बी दड़बा, ऑप्शन सी मवेशी बाड़ा, और ऑप्शन डी हमारा जो ओसार लिखा है। तो यहाँ पे आप जो जिससे देखेंगे मुर्गी जो होती है वो दड़बे में रहती है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दड़बा।
जैसे ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है जैसे मौखिक अनुपात। तो यहाँ पे हमारा कहना, फिर समानुपात श्रव्य अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जैसे ये है बताना, ऑप्शन बी हमारा है सुनाना, ऑप्शन सी हमारा है सुनना, और ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा गाना। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है मौखिक अनुपात कहना, समानुपात श्रव्य यानी श्रव्य के गात करना। जैसे मौखिक यानी बोलना या कुछ कहना हो जाएगा, तो श्रव्य यानी कि सुनना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, जैसे क्वेश्चन है फ्रेंच जो है फ्रांस से संबंधित है, उसी प्रकार डच जो हमारा किससे संबंधित होगा। जैसे फ्रेंच अनुपात फ्रांस, समानुपात डच अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ये हमारा नॉर्वे, ऑप्शन बी हमारा है फिजी, ऑप्शन सी हमारा है हॉलैंड, ऑप्शन डी हमारा है स्वीडन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे यहाँ पे जो फ्रांस है और फ्रांस जो है और फ्रेंच जो है फ्रांस से संबंधित है, तो उसी प्रकार डच से संबंधित कौन है। तो जो डच से संबंधित हमारा हो जाएगा, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हॉलैंड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे जैसे क्रिकेट जो हमारा है क्रिकेट अनुपात पिच समानुपात गोल्फ अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा जो है क्रिकेट जो है पिच से संबंधित है, तो गोल्फ हमारा किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो जैसे ऑप्शन हमारा ये अखाड़ा, ऑप्शन बी कोर्स, ऑप्शन सी ट्रैक, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि कोर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे इसमें ज्यादा तो कुछ करना नहीं रहता, जीके में ज्यादातर याद अगर होगा तो आप कर ले जाएंगे, अगर जीके आपको पता है। जैसे यहाँ पे कहाँ से भी क्वेश्चन जैसे कंफर्म नहीं है कहाँ से क्वेश्चन वो दे देंगे, जैसे मुद्रा, राजधानी, देश और मतलब खेल, फिर हो जाएगा हमारा जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है जैसे जो मुर्गियां जैसे आवाज से रिलेटिव हो जाएगा, या उनका जैसे कहाँ रहती है, उनके चूजे या बच्चे का नाम, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो मिक्स एनालॉजी था उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिक्स एनालॉजी, जैसे इन सबका मिक्स जो होता है वो हमारा मिक्स एनालॉजी के अंतर्गत आएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। मिक्सचर या मिक्स एनालॉजी NALOGY जो हमारा मिक्स या मिक्सचर एनालॉजी हो जाएगा। जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, इसमें इस क्वेश्चन लिखा है हमारा, क्वेश्चन हमारा है VM19 अनुपात SJ25 समानुपात HN17 अनुपात EK23 समानुपात SL15 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमारा इस वाले से ये वाला बना है और इसके जैसे ये बना है, इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा उसको हम तीसरे वाले में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा V से S यानी कि हमारा माइनस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे B से हमारा B से S हो रहा है, यानी कि माइनस यहाँ पे B जो हमारा होता है 22 पे, S हमारा होता है 19 पे, यानी कि 19 और 3 22, तो -3 हो रहा है। फिर यहाँ पे M होता है हमारा 13 पे और J हमारा होता है 10 पे, यानी -3 हो रहा है। और जो हमारा 19 तो 19 पे तो भाई 19 6 25 प्लस यहाँ पे 6 हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे H यानी कि H जो हमारा E जो 5 पे होता है और ये हमारा 8 पे होता है, H 8 पे, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। यहाँ पे ये जो हमारा होता है 14 पे, ये हमारा होता है K 11 पे,
यहाँ पे 14 से 11 हुआ -3, और यहाँ पे 17 से 23 हुआ है, तो यहाँ पे +6 है, क्योंकि 7 6 13 होता है। इसी तरीके से जो हमारा SL 15 लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले -3 करेंगे, तो S जो हमारा है 19 पे, 19 -3 करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 16, 16 यानी कि हमारा हो जाएगा P। उसके बाद हमारा L जो है 12 पे, यहाँ पे -3 करेंगे हम, यहाँ पे -3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा I, और 15 यहाँ पे हमें +6 करना है, तो 15 6 21 हो जाएगा हमारा, यानी कि PI 21 ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम और पहले भी ऑप्शन से जा सकते हैं, जैसे आप लोग ऑप्शन भी देखिएगा, जैसे यहाँ पे P से बस हमारा ऑप्शन A की शुरुआत हो रहा है, तो एक ऑप्शन है P से, तो हमारा वही सही हो जाएगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शन एक बार देख लीजिए करिएगा, क्योंकि हो सकता है जैसे ऑप्शन से करेंगे तो टाइम बच जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, WAITER को लिखा गया है 2 4 2 9 2 3 समानुपात JUMPER बराबर अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें इसका याद करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे WAITER वेटर से बना है हमारा, वो जो 24 29 23, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कैसे हुआ है। जैसे ये हमारा होता है 23 पे होता है हमारा, W 23 पे होता है, जैसे W का जो हमारा प्लस वैल्यू है 23 होता है, A का 1, I का 9, T का 20, E का 5, R का 18। अब यहाँ पे देखिए हम 23, यहाँ पे हमारा 24 लिखा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ रहा है, जो 2 को जोड़ के हमारा ये 24 लिखा है। उसके बाद ये हो जाएगा, ये दोनों हमारा हो गया, यहाँ पे I और T, यानी कि 20 और 9 29, यहाँ पे दोनों को जोड़ के हमारा 29 बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 5 13, यानी कि इन दोनों को जोड़ के हमारे यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से हम J का हमारा होता है, जैसे JUMPER, यहाँ पे J का हमारा होता है 10, U का हमारा होता है 21, M का होता है 13, P का होता है 16, E का होता है 5, R का होता है 18। अब यहाँ पे हम 2 2 का जोड़ा बना के उसके बाद ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 और 21, 10 और 21 यानी कि 31। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 और 16 29, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 5 13 यानी 23, 31 29 23, 31 29 23, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है L गुणे B अनुपात 12 गुणे 22 समानुपात Q गुणे Z अनुपात क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे हमारा इन दोनों को मिला के जो हमारा था, यहाँ पे LV को मिला के हमारा बना है L गुणे B लिखा है, तो यहाँ पे 12 गुणे 22 लिखा है। तो एक चीज यहाँ पे ज्यादा आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लस वैल्यू का ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन कहीं जरूर नहीं है प्लस वैल्यू। जैसे प्लस वैल्यू अगर याद है आप लोग को, तो अपोजिट निकाल लें, या जैसे ऐड करने या माइनस करने, कहीं पे भी आप लोग को काम देगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे रीजनिंग के लिए आप लोग जो ABCD यानी कि है उसका आप लोग प्लस वैल्यू याद कर लीजिएगा, अपोजिट और प्लस वैल्यू, उससे ज्यादातर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये 12 पे है और ये हमारा B होता है हमारे 22 पे, तो यही दोनों लिखा है, जैसे ये 12 से 12 लिखा है, यहाँ पे B, जैसे यहाँ पे L का प्लस वैल्यू ये लिखा है 12 और V का प्लस वैल्यू 22 लिखा है। तो यहाँ पे जो Q होता है हमारा, ये हमारा होता है 17 पे, और Z जो हमारा होता है वो 26 पे होता है, यानी कि 17 गुणे 26, 17 गुणे 26, यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास आप लोग को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसे यहाँ पे हम लोग एनालॉजी पढ़े हैं, उसके बाद हम जैसे ज्यादा काफी चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा आप लोग को क्लास लगा। जय हिंद।